प्रसादम के महापाप की खबर से देश भर में गुस्सा और आक्रोश है। आम लोगों से लेकर संत समाज तक में गुस्सा है। क्योंकि ये महज लड्डू का मामला नहीं बल्कि आस्था के साथ खिलवाड़ का मामला है। भगवान और भक्त के साथ धोखे का मामला है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी की बात सामने आने के बाद से जहां सियासी पारा उबाल पर है, वहीं अब तमाम साधु संतों ने भी इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी अब इस विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। निश्चित रूप से भारत के सनातनियों के खिलाफ ये सुनियोजित तरीके से किया गया षड्यंत्र है और इस प्रकार का कृत्य करके भारत के सनातनियों को सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करने का पूर्ण रूप से तैयारी की गई है। हम तो चाहेंगे कि वहां की सरकार सख्त से सख्त कानून बनाकर उन दोषियों को फांसी की सजा देवे। संत समाज की मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मंदिरों को सरकारी तंत्र से आजाद किया जाए। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने शनिवार को घोषणा की कि वो प्रसादम को अपवित्र करने का जो मामला सामने आया है उसका प्रायश्चित करेंगे। इसके लिए वो गुंटूर जिले के नंबूर में श्री दशावतार वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 22 सितंबर से 11 दिवसीय प्रायश्चित दीक्षा लेंगे। उन्होंने तिरुपति लड्डू प्रसादम के कथित अपमान पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा। हमारी संस्कृति, आस्था, विश्वास और श्रद्धा की धर्मधुरी श्री तिरुपति बालाजी धाम के प्रसाद में कुत्सित प्रयासों के तहत जो अपवित्रता का संचार करने की कोशिश की गई, उससे मैं व्यक्तिगत स्तर पर अत्यंत मर्माहत हूँ और सच कहूँ तो अंदर से अत्यंत छला गया महसूस कर रहा हूँ। प्रभु वेंकटेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि इस दुख के क्षण में हमें और समस्त सनातनियों को अपनी अहेतु की कृपा से सबलता प्रदान करें। इससे पहले पवन कल्याण ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए सनातन धर्म रक्षण बोर्ड के गठन की मांग की थी। दरअसल तिरुपति मंदिर में प्रसाद और भोग के लिए बनाए गए लड्डू के सैंपल्स को लेकर उनकी जांच की गई थी और 23 जुलाई को उसका रिपोर्ट जारी किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इन लड्डुओं में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा है वो घी मिलावटी है, जिसमें फिश ऑयल और पशुओं की चर्बी की मात्रा भी हो सकती है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि लड्डू बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ था। अब इसको लेकर पूरे देश भर में घमासान मचा हुआ है। वहीं अब ये मामला कोर्ट पहुंच गया है। अब इस मामले पर हाई कोर्ट 25 सितंबर को सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। माला में प्रसाद के नाम पर महापाप हुआ और अब बारी पश्चाताप की है। लिहाजा वहां पे अब डिप्टी सीएम पवन कल्याण 11 दिन के उपवास पर जाने वाले हैं। उपवास के बाद वो बाकायदे तिरुपति माला मंदिर जाएंगे। वहां पर वो भगवान से क्षमा याचना करेंगे और क्षमा याचना के साथ ही जिस तरीके से प्रसाद में मिलावट की गई या यूं कहे तो महापाप किया गया, उसको लेकर पश्चाताप करेंगे। तो आज से पवन कल्याण 11 दिनों का उपवास करेंगे और उपवास के बाद पश्चाताप करेंगे। इस तरीके से इस मुद्दे को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है, राजनीति छिड़ी हुई है। इस बीच जो हिंदुओं की आस्था है यहाँ पर, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा चोटिल हुई है। लिहाजा जो लोगों का गुस्सा है, आक्रोश है, वो भी यहाँ पर फूट रहा है और शायद यही वजह कि इस मुद्दे को लेकर जो सियासी घमासान है वो भी छिड़ा हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आस्था से खिलवाड़ तिरुपति बालाजी के भक्तों से हुआ। उसके बाद देश भर के मंदिरों की ओर भक्त देख रहे हैं। क्या जहां से वो ईश्वर का आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद ले रहे हैं, क्या उसमें किसी तरह की अशुद्धता तो नहीं है? इसी सस्पेंस को खत्म करने के लिए रिपब्लिक भारत की कई टीमों ने देश भर के बड़े मंदिरों की प्रसाद की पड़ताल की। उज्जैन के महाकाल मंदिर से लेकर वाराणसी के काशी विश्वनाथ और अयोध्या से मुंबई के सिद्धि विनायक तक हमने प्रसाद की पड़ताल की। शुरुआत बाबा महाकाल के दरबार से, जहां हजारों भक्त रोजाना महादेव के दर्शन कर प्रसाद लेते हैं। वो कैसे बनता है, ये जानने के लिए हम महाकाल मंदिर से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित महाकालेश्वर लड्डू निर्माण यूनिट पहुंचे।
इस समय मैं मौजूद हूँ उज्जैन महाकालेश्वर लड्डू यूनिट के कारखाने में। यहाँ पर ये लड्डू बनाए जाते हैं और हम आपको पूरी प्रोसेस दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए तमाम जो लोग हैं जिनको कि ये काम दिया गया है वो यहाँ पर इस तरह लड्डू तैयार करते हैं। और यही जो लड्डू हैं पूरे देश में जितने भी भक्त हैं महाकाल की नगरी में आते हैं वो इसे प्रसाद के तौर पर लेकर जाते हैं। यहाँ पर लड्डू बनाने का काम किया जा रहा है। इसके बाद ये जो हिस्सा है यहाँ पर देखिए बाकायदा जितने भी एम्प्लॉय हैं वो साफ़ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। और दूसरी बात ये कि किसी के बाल या बाकी चीज़ें लड्डू में ना जा सके इसलिए जो प्रिकॉशंस है वो भी बरते जाते हैं। यहाँ पर लड्डू की पैकिंग की जाती है और पैकिंग के बाद इनको यहाँ से महाकाल मंदिर में जो स्टॉल्स हैं वहाँ पर इनकी सप्लाई की जाती है। तो इस तरह से ये जो लड्डू यूनिट है महाकाल की, यहाँ पर हमने जो यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट देखी पूरी साफ सफाई के साथ लड्डू बनाए जाते हैं। और एक दिन में नॉर्मल दिनों की बात करें सामान्य दिन में 25 क्विंटल लड्डू यहाँ पर तैयार कर लिए जाते हैं और कोई विशेष पर्व होता है तो 50 क्विंटल तक ये तादाद हो जाती है। वही देखिए कैसे काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रसाद में मिलावट तो नहीं है, ये जानने के लिए एसडीएम पहुंचे और निरीक्षण कर मौके से सैंपल भी लिए। घी और बाकी सामग्री के सैंपल का टेस्ट हुआ तो पता चला कि कोई मिलावट नहीं है। काशी और महाकाल के भक्तों की शंका तो दूर होगी, लेकिन अब चलते अयोध्या जहां हजारों भक्त आते हैं वहां प्रसाद कैसे होता है तैयार। ये जानने के लिए हम पहुंचे तो देखा कि हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र का जाप करते हुए शुद्धता की गारंटी के साथ प्रसाद बनाया जा रहा है। गायत्री मंत्र के साथ ये लड्डू बन रहा है। गायत्री मंत्र, जैसा कि दादा ने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हम लोग पेड़ा बनाते हैं, यह मिष्ठान बनाते हैं, यह लड्डू बनाते हैं भगवान के भोग के लिए, हनुमान लला के लिए। और आप देखिए कि मंत्रोच्चारण ऐसे किस तरह से किस सेकंडों में लड्डू बन रहा है, सेकंडों में लड्डू तैयार हो रहा है। ये 50 से 60 साल का अनुभव है, ये 50 से 60 साल का अनुभव है। आप देखिए कितनी शुद्धता के साथ कि पैक बोरी आती है कंपनी की और चीनी मिल से चीनी आती है पैक। घी भी पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि सामने ही लाया गया पारस घी। अपने सहयोगी से कहेंगे ये घी थोड़ा सा दिखाएं। ये पूरा जो कनस्टर है ये पूरा पैक है, ये पैक कनेस्टर मेरे सामने खोला गया है, इसी तरह से बनाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जिस तरह से खिलवाड़ हुआ है तिरुपति बालाजी में, जिस तरह से हिंदू धर्म के ऊपर एक प्रहार हुआ है, जिस तरह का षड्यंत्र है, नादानी में हुआ है या षड्यंत्र किया गया है या इसको जान के सनातन धर्म पे प्रहार किया है, ये तो आने वाले समय में इसकी जांच होगी। लेकिन हनुमान जी के लिए जो अयोध्या में प्रसाद बन रहा है उसमें पूरी तरह से शुद्धता का और समर्पण का पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। अनोखे तरीके से बनने वाला प्रसाद पास ही बनी दुकान में सावधानी से रखा जाता है। ये जो आप बना रहे हैं ये क्या है, इसको बताएं क्या क्या मिला है अभी इसमें? दूध का खोया है, दूध का खोया, शक्कर है, चीनी है इसमें। तो चीनी और दूध का जो खोया है वो तो एकदम शुद्ध होगा, उसमें कोई मिलावट की गुंजाइश? कोई मिलावट की गुंजाइश नहीं है। चीनी मिल का है, दूध का खोया हम स्वयं बनाते भी हैं। अच्छा, दूध का खोया आप स्वयं बनाते हैं? कोई मिलावट की गुंजाइश? कोई मिलावट हमारे तरफ से कोई मिलावट नहीं है। और जो आपने चीनी वो सीधा चीनी मिलों से आप लेते हैं? हाँ, सीधा चीनी मिल से बुरिया बंद लेते हैं। गन्ना जाता है, गन्ना से चीनी तैयार होती है, पैक बोरी लेते हैं, पैक बोरी पूरी तरह से लेते हैं। यानी कि इस पेड़े में जो सामग्री लगती है वो पूरी तरह से शुद्धता के साथ है, पूरी शुद्धता, पूरी हमारी ईमानदारी के साथ हम बनाते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ। तिरुपति में जो हुआ वो सिद्धि विनायक में तो नहीं हो रहा। ये जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची तो पता चला कि बप्पा का महाप्रसाद बनाते समय पूरी तरह निगरानी होती है। जांच के बाद ही शुद्ध घी में लड्डू बनाए जाते हैं। ये महाप्रसाद विभाग है जो सिद्धि विनायक मंदिर को जो बप्पा के दर्शन करने के लिए आते हैं उनको जो महाप्रसाद लड्डू मिलता है किस तरह से बनता है। ये तस्वीरें देखिए, 2 रूम है, बड़े रूम है और 2 रूम में लगभग 50 से ज़्यादा स्टाफ काम करते हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से लड्डू बनाया जा रहा है। यहाँ पे बूंदी बन रहा है, तस्वीरें देखिए, बूंदी बन रहा है और ये प्रोसेस है। वहाँ से बूंदी बना, फिर लड्डू बन गया यहाँ पे और धीरे धीरे प्रोसेस शुरू हो चुका है, आगे बढ़ रहा है और पूरी तरह से यहाँ पे शुद्धता देखा जाता है।
सभी लोग ये विरोध कर रहे हैं कि इस पे केंद्र सरकार तुरंत संज्ञान लेकर के दोषियों को फांसी की सजा दी जाए।